चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कराची सेशन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू हुआ था 1931 में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मार्च 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन कराची। 1931 मार्च को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में। ये सेशन क्यों हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी को रोकने को बोला गया और बोला गया आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो मतलब कि इसलिए उसके बाद ये कराची सेशन हुआ था। इसमें कराची सेशन में एक चीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले भी क्लियर की थी और इस सेशन में भी क्लियर कर दी थी कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हम लोगों को, मतलब ब्रिटिश के अंदर की गवर्नमेंट बंद करके नहीं रहना है। अब हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल जी थे। उसके बाद क्या हुआ मतलब कि जब ये कराची सेशन के लिए लोग मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी जब जा रहे थे तो उनके वेलकम के लिए उनको ब्लैक फ्लैग काफ़ी लोगों ने दिखाया। क्यों दिखाया रास्ते में उनको ब्लैक फ्लैग? रीज़न आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा। इसलिए दिखाया ब्लैक फ्लैग क्योंकि 3 मॉस्किटियर्स जो थे भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी, उनको हैंग कर दिया गया था। और इस चीज़ को रोका नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और गांधी जी ने रोकने की डायरेक्ट कोशिश नहीं की। और उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट जब हो रहा था तो उस टाइम उन्होंने फॉर्मली ये डिमांड नहीं रखी ब्रिटिशर्स के सामने कि इनकी फांसी की सज़ा को भी रोका जाए। इसलिए गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्लैक फ्लैग दिखाया गया। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि इस चीज़ से किस लिए करा गया था। और इन लोगों को सज़ा क्यों हुई थी? वायलेंस के तौर पे हुई थी। गांधी जी देखिए वो हमेशा से यही चाहते हैं जो भी काम करो नॉन वायलेंटली करो। वो वायलेंस में यकीन नहीं रखते थे। और इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट वे में अपील की, मगर डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मली गांधी इरविन पैक्ट में अपील नहीं की, जिसकी वजह से मतलब लोग जो थे वो गुस्सा थे। फिर कराची सेशन का एजेंडा क्या था? पहला तो एजेंडा ये था कि पूर्ण स्वराज चाहिए। ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर थी कि हाँ हम लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कठपुतली बंद करके अब नहीं रहना है भैया, अब हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कराची सेशन में क्या क्या रिजोल्यूशन, क्या क्या चीज़ें बताई गई लोगों को कि हम लोगों की क्या क्या अब डिमांड है। डिमांड ये थी बेसिक सिविल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस एंड असेंबली एंड एसोसिएशन। मतलब कि अब हम लोग का बेसिक सिविल राइट होगा अपनी बातें रख पाने का, प्रेस में करने का, अपनी चीज़ों को असेंबली बना के, एसोसिएशन बना के कह पाने का। ये पहला था। सेकंड क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस रिजोल्यूशन। मतलब स्टेटस के हिसाब से लॉ में आपको मतलब कि आपको तब उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी चीज़ें। आप सब लोग जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के वो अब सब इक्वल हैं, उनके स्टेटस के हिसाब से उनको नहीं दिया जाएगा प्रेफरेंस। थर्ड पॉइंट ये था प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू बी फॉलोड इन इलेक्शन। पहले क्या होता था इलेक्शन में, अगर आपके पास जितना ज़मीन है, जायदाद है, जितना आपका स्टेटस है, उस हिसाब से आपको वोट देने का राइट दिया जाता था। मगर अब क्या बोला गया कि एक सर्टेन एज लिमिट के बाद अब वो सबको बराबर से मौका दिया जाएगा इलेक्शन में वोटिंग देने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें नेक्स्ट देखिए, माइनॉरिटीज़ टू बी प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्डेड। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको सेफ गार्ड किया जाएगा। जो वर्कर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं और उनसे जो ओनर्स हैं वो काफ़ी टाइम तक काम करवा रहे हैं, उनसे उनको ज़्यादा काम करवा रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा वर्किंग आवर्स ले रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ स्टेटस हेल्थ ख़राब हो रही है। ये चीज़ें भी ख़त्म होगी। कंडीशन वर्कर की इम्प्रूव की जाएगी, उनको अच्छी हेल्थ, अब जो वर्कर काम करेंगे उनको हेल्थ फैसिलिटी भी दी जाएगी और उनसे कम उनके वर्किंग आवर्स पहले से कम रखे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? टैक्सेस, रेंट एंड लैंड रेवेन्यू टू बी रिड्यूस्ड एंड मेड सस्टेनेबल। ज़्यादा टैक्स, कभी लैंड रेवेन्यू आप बढ़ा दे रहे हैं, खेती अच्छी हुई तो उसमें एक लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, ये सब चीज़ें कम रखी जाएगी ताकि एक इंसान कायदे की ज़िंदगी जी पाए।
फिर आगे की देखा जाए फार्मर्स, वुमेन्स एंड अदर वल्नरेबल क्लासेस टू बी प्रोटेक्टेड। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, औरतें जो हैं उनको, और जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, माइंस एंड ट्रांसपोर्ट सो दैट अ सोशलिस्ट एलिमेंट कैन कम इन एंड कैपिटलिस्ट क्लासेस कैन नॉट डोमिनेट। अब ये बोला गया कि जो मेन इंडस्ट्री है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गई, माइंस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गए, उन चीज़ों को गवर्नमेंट के हाथों में दिया जाएगा, ना कि कैपिटलिस्ट के, प्राइवेट लोगों के हाथों में नहीं है। क्योंकि प्राइवेट बंदा अगर पैसा किसी चीज़ में लगाए सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखेगा, मगर गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी तो गवर्नमेंट लोगों की भलाई इसमें देखेगी, तो इसमें एक सोशलिस्ट एलिमेंट जुड़ेगा। इसलिए ये चीज़ एक डिमांड रखी गई। नेक्स्ट क्या रखा गया कि दिस वॉज अ बेसिकली अ प्रोग्राम फॉर बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड राइट, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी भी बेटर करने के लिए भी ये प्रोग्राम रखा गया। तो ये टोटल था कराची सेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मैं और भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।